हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। मैं हूं मुनेश और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूं बैंक एग्जाम के अंदर से क्लैरिकल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। ठीक है ना? हाँ जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, किसका? क्लैरिकल पार्ट का। ठीक है, अब ये देखिए कि अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो उससे हमें लेवल का पता चल जाता है और हमें ये भी पता चलता है कि हाँ जी कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी लास्ट क्लास के अंदर भी मैंने 2020 का एग्जाम पेपर हम डिस्कस कर रहे थे। यस, 2020 का हम पेपर डिस्कस कर रहे थे और उसके अंदर से 2020 में भी हमने क्या डिस्कस किया था? सिंप्लीफिकेशन का पार्ट डिस्कस किया था। बिकॉज वेरियस शिफ्ट्स के अंदर एग्जाम होता है तो सभी शिफ्ट के अंदर जो भी क्वेश्चंस आए हुए थे मैं सभी ले रही हूँ। ठीक है, सभी को इंक्लूड करके चल रही हूँ मैं आपकी। तो 2020 के कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे और क्लैरिकल एग्जाम के अंदर यस अगर हम बात करते हैं ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क के एग्जाम की तो उसके अंदर सिंप्लीफिकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज आपके 5 to 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में से आ जाते हैं। अब आप ये देखो 5 to 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में से, दैट मीन्स कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन इजी भी होता है, जस्ट आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट जो बाकी के क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने जो प्रीवियस ईयर की एक सीरीज है, यस प्रीवियस ईयर की सीरीज है ये, अगर आप लोगों ने इसको अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो बैंक एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज को आप रजिस्टर कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। दिस इज टोटली फ्री, इसके कोई चार्जेस नहीं है। इसका बेनिफिट आपको क्या मिलने वाला है कि जो लेक्चर है, लेक्चर की पीडीएफ वहां पे आपको मिलेगी। यस, पीडीएफ मिलेगी। साथ ही साथ में आपको प्रैक्टिस के लिए टेस्ट भी मिलेगा। आप टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी मैं कितना मुझे आता है। ठीक है ना, ये पर्टिकुलर टॉपिक मेरा कितना तैयार है। ठीक है, अगर नहीं है तो हम थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके यस, तो कुछ नहीं करना, आपने डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आपने क्या करना है वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज पे जाना है और वहां पे उसको रजिस्टर कर देना, रजिस्टर फॉर फ्री। ओके यस, अब करते हैं हम क्वेश्चन। यस, देयर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ जी, 2400 प्लस 75% ऑफ 3 इज इक्वल टू 1700। जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे है वो आपको करना है। ध्यान रखो कि बैंक एग्जाम के अंदर आपके पास टाइम की शॉर्टेज होती है और कुछ नहीं है। ठीक है ना, आपको मिनिमम टू मिनिमम टाइम के अंदर क्या करना है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व करने हैं विद एक्यूरेसी। ओके, तो अब आई थिंक इतनी देर में हमारा आंसर आ जाना चाहिए। इस तरह से हमने क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अब करोगे कैसे? इसको अलग से मत लिखो, अलग से मत लिखो, ये सीधा इसके साथ में मल्टीप्लाई किया हमने। कितना आ गया? यस, कितना आ गया? 5100 आ गया। कितना आ गया? ये 5100 आ गया। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स बिगनर हैं, उनको भी मैं माइंड में लेके चल रही हूँ और थोड़ा सा जो स्टूडेंट ऑलरेडी पेपर्स दे रहे हैं, ठीक है, उनको भी माइंड में लेके चल रही हूँ। तो मैं डायरेक्ट इस तरह से बता रही सो दैट कि आप लोगों को भी वैसे ही करने की हैबिट पड़ी। ठीक है ना, तो ये देखो इसको हमने मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 5100। अब क्या करना है? अब अलग स्टेप नहीं लेने की जरूरत है, सिंपल ये देखो, ये सीधी सी बात, ये इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। 2400 को हम इसमें से माइनस करेंगे, ये आ गया आपके पास में। ठीक है, ये रह गया हमारे पास में 75% ऑफ 75% को क्या लिख सकते हो? 3/4 ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ गया? 2700। ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी? क्रॉस करोगे 3600। ओके, सो आंसर विल बी 3600। बताओ कोई डाउट? एक बार डिटेल में बताती हूँ। देखो क्या किया मैंने, प्लस 75% ऑफ x लिख रही हूँ इसकी जगह पे मैं, और ये जो 3 है ये नीचे था, ये क्रॉस करके इधर चला गया। जब इसको हमने क्रॉस करके इधर लेके गए हैं तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास में? इसको मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया आपके पास? 5100। ठीक है, अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? इसको इसमें से माइनस करना है, माइनस करना है। और 75% की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, कितनी होती है? 3/4 होती है। ठीक है, अगर नहीं भी पता तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको हमने माइनस किया था तो हमारे पास आ गया 2700। अब यहां से देखो 25 से 3 4, x की वैल्यू क्या होगी? क्रॉस करके इधर चला गया 3600। ओके, सो आंसर विल बी 3600। डन? क्लियर? यस, नेक्स्ट देखिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
984 डिवाइडेड बाई 4 प्लस क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 1578। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डिवाइड इट बाई 4 से डिवाइड करेंगे, वी बोर्ड मास रूल पे है, सिंपल है। देखो ये करोगे आप, ये हो जाएगा आपके पास में, इसको सोल्व किया सबसे पहले, 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 6 24, सॉरी 4 दूनी 8, ठीक है, एक बच गया, 4 चौके 16, 4 6 24, ठीक है, प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब ये जो टर्म है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं x/5 इज इक्वल टू 1578, ठीक है। अब इसको डायरेक्टली इधर हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, लिखने की भी जरूरत नहीं, कोशिश करो डायरेक्ट करने की, ठीक है। तो ये अपने पास में कितना बच गया, ये हो गया 2331, ओके। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, ये देखो ये इधर चला गया, तो यहाँ पे अपने पास में क्या बच गया, अब सिर्फ वैल्यू क्या होगी, ओके। तो x की वैल्यू क्या आ गई, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, डन। सो आंसर विल बी 6660। हाँ जी बताइए, कोई डाउट, सिंपल। देखो इसी तरह से कई क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा कोई टिपिकल क्वेश्चन है, आपने देखा कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ ध्यान क्या रखना है, एक तो कैलकुलेशन का ध्यान रखना है आपने, ठीक है, दूसरा ये है कि मिनिमम टू मिनिमम लिखना है, डन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, डैश % ऑफ 4500 प्लस 1200 इज इक्वल टू 2820, ठीक है। अब यहाँ पे परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है आपके पास में, बाई 100, क्वेश्चन मार्क परसेंटेज, आप ये कंसीडर कर लो दिस इज x%, तो इसको क्या लिख सकते हो, अब मैं आपको बताया मैंने लास्ट क्लास में कि भी परसेंटेज के साथ में डबल जीरोस को हम कैंसिल कर सकते हैं, ये जो डबल जीरो ये इसके साथ में कैंसिल आउट होगी, सीधा सीधा क्या बच गया आपके पास में, 45x बच गया, 45x बच गया आपके पास, ठीक है। इसमें से इसको करो माइनस, ठीक है, इसको माइनस करोगे तो आपके पास में वैल्यू क्या आ गई, ये आएगा, इसको आपने माइनस करा, ये आ गया आपके पास में 2, ठीक है। हाँ जी, तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो अब दो तरीके हैं, या तो आपको 5 की टेबल आती है, या तो 5 की टेबल, सॉरी 45 की टेबल आती है, और ये तो हमें पता 5 और 9 की तो सभी को आती है। अगर आपको टेबल आती है तो ज्यादा इजीली कर लोगे, नहीं आती तो भी कोई टेंशन नहीं है, सीधा क्या करो, कैंसिल आउट कर लो, ठीक है ना, कैंसिल आउट कर लो। ये देखो ये हमारा चला गया, पहले 9 से चला गया, ठीक है, फिर आपका 5 से चला गया, कितना आ गया, 36 आ गया, सिंपल, ओके। सो आंसर विल बी 36। हाँ जी, क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 25 इंटू 60 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ओके। अब यहाँ पे देखो 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 25 इंटू 60 है, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, एक तो हो गया कि हाँ जी जैसे ही मैं 3 डिवाइडेड बाई 4 देखती हूँ पहले डिवाइड करके पॉइंट में वैल्यू निकाल लेती हूँ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, सिंपल देखो आप इसको 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 25, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, कोई इश्यू, ठीक है। ये हमें पता है कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ जी एडिशन करना है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो ना आप, देखो कितना हो गया 103 बाई 4, ठीक है, कितना आ गया 103 बाई 4 इंटू 60, ये क्या आ गया 15 चौके 60, कितना आ गया 15 तिया 45 और 15, ठीक है 1545, सिंपल, ओके क्लियर, कोई डाउट इसके अंदर, सिंपल क्वेश्चन है, बट ध्यान देना छोटे छोटे कंसेप्ट है, देखिए जैसे यही था, अब यहाँ पे आप इसको अगर पॉइंट में लेते हो, ठीक है, तो पॉइंट में कितना आएगा 0.75, 25.75, फिर उसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह से वैल्यू हो तो आपने ऐसे कर लेना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन सिंपल क्वेश्चन है आपका, फ्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ सिंपल फ्रैक्शन है, कुछ आपके पास में मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब अगर इस तरह का आता है तो सिंपल सी वैल्यू है, इसको हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर लेंगे, कितना आ जाएगा ये आपके पास में 3/2 प्लस 2/3 प्लस 5/6, और भार क्या है आपके पास में 15, भार क्या हमारे पास में 15 है। तो अब क्या करोगे, सबसे
सबसे पहले क्या करना है, हमने ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है उसको सोल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर क्या गिवन है आपके पास में, 3/2, 2/3 एंड 5/6। एलसीएम लेके कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ गई, 3 से ये हो गया 9, ये हो गया आपके पास में 4 और ये हो गया आपके पास 5, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में 18/6 इंटू 15, ये देखिए 3 कितनी आ गई वैल्यू आपके पास, डायरेक्ट 45 आंसर आ गया। डन, हाँ जी 45 विल बी द करेक्ट आंसर। सिंपल था, सिंपल क्वेश्चन था, कंफ्यूज नहीं होना इस तरह के क्वेश्चंस में, ना सिंगल सिंगल के साथ में मल्टीप्लिकेशन करनी है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ, फिर ऐसे ऐसे नहीं करना है, ठीक है। पॉइंट को समझो, जो ब्रैकेट के अंदर गिवन है सबसे पहले उसको सोल्व कर लो आप, ठीक है। जैसे आपको इजी लगता है वैसे आप सोल्व कर लीजिए, डन। उसके बाद में हमने ब्रैकेट के बाहर जो गिवन है उसको सोल्व करना है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो हमने डायरेक्टली उसको मल्टीप्लाई कर लिया, डन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3³ प्लस 6² प्लस 440। सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो कितने इजी क्वेश्चंस आए हुए हैं, बट वहां पे स्पीड के चक्कर में क्या करते हैं स्टूडेंट की, गलत कराते हैं। कॉन्सेप्ट प्लस स्पीड दोनों आपके होने चाहिए, यस। तो देखो यहाँ पे 3³ कितना हो गया 27, 6² 36 प्लस 440, बिल्कुल ठीक है। क्या आ जाएगी अपने पास में वैल्यू, दिस विल बी 503। सिंपल है, ओके। नेक्स्ट देखिए, $780 प्लस 324 प्लस 6 माइनस 112 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये गिवन है अब आपके पास में। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे हम, सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, मैं डिवीजन को सोल्व करना है। तो सीधा यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6×5 30, 6×4 24। अब सिंपल है, क्या रहेगी वैल्यू, यही है। अब ये अलग से लिखने की आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्टली एक स्टेप के अंदर आप इसको कर सकते हो। तो ये वैल्यू आ जाएगी, देखो एक इनलाइन करने की कोशिश किया करो। ये हो गया 0 + 4 4 हो गया, 4 से आपके पास में 2 गया, आपके पास बच गया 2 एंड दिस विल बी 2 and 7, ठीक है। दोनों को ऐड करना, इसको माइनस करना, आंसर आ जाएगा आपके पास में 722। हाँ जी, क्लियर, यस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस दिस इज द क्वेश्चन। क्या आपके पास 3/7 इंटू 511 माइनस 111 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 3, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे देखो, अब 3/7 इंटू 511 गिवन है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसी को ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों है, तो यह आ जाएगा आपके पास में 7×7 = 49, 7×3 = 21, ठीक है। कितना आ गया 73, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया आपके पास, दिस इज 9 एंड ये हो गया आपके पास में माइनस 111 इज इक्वल टू 3x। कितनी वैल्यू आ जाएगी, दिस विल बी 108, और अगर इधर इसको लेके आएंगे दिस विल बी, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 36। सिंपल, हाँ जी, समझ आ रहा है सभी को। कोई डाउट किसी क्वेश्चन के अंदर, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है, इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए विदाउट एनी हेजिटेशन। हाँ जी, कोई माइंड में हेजिटेशन नहीं रखनी, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए कि ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको क्लियर करवा देंगे आपको। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 100 इंटू 4 इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे देखो, इक्वल टू की साइड जो पार्ट है ना वो अलग है, इक्वल टू के लेफ्ट में अलग है, लेफ्ट राइट में अलग है, ठीक है। ये नहीं है कि हाँ जी दोनों को आप ये देखो कि हाँ जी पहले इस डिवीजन को सोल्व करेंगे, इसको नहीं करेंगे। इक्वल टू की इधर है ना, इसको अलग सोल्व कर लो, इसको अलग सोल्व कर लो। एक तरह से ये क्या बन गया आपके पास में, दिस टर्म इज लाइक दिस, ठीक है। इसको आप माइनस करोगे, दिस विल बी 2, ये हो गया आपके पास में 3 और ये हो गया हमारे पास में 6। हाँ जी बताइए, क्लियर। हाँ जी बताओ, कोई डाउट इसके अंदर। ये देखो, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, इसको x कंसीडर कर, डिवाइडेड बाय 9 था, उसको 9 लिख लिया, ठीक है, इंटू 4 इज इक्वल टू दिस। अब क्या इसका क्या फायदा हुआ, हम इसको डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, इसको यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हो ना,
4 एकम 4, 2 बच गया आपके पास में, 4 पंजे 20, ठीक है। और ये अपने पास में हो गया 4 8 32, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा आपके पास में 9 8 72, 7 9 5 45 और 2 47 और 9 और 4 13। हाँ जी, ये कितना हो जाएगा आपके पास में 9 8 72, 7 9 5 45 45 और 7 हो गया 52, 5 9 और 5 14, ठीक है। कितना आ जाएगा? हाँ जी 1422 आंसर आ जाएगा। सो आंसर विल बी 1422। यस, क्लियर? कोड आउट इसके अंदर क्लियर है? यस, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे सिर्फ फ्रैक्शन की फॉर्म में डाटा लिखने से क्वेश्चन मुश्किल नहीं हो जाता, ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखो। बल्कि अगर हमें इस तरह से डाटा मिल जाता है दैट विल बी इजियर, ओके। तो देखो यहाँ पे सिंपल, इसको क्या करना है हमने, अब देखो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 5 लिख दिया, इसकी बजाय अगर मान लो हम इसको ऐसे लिख ले तो और भी इजी हो जाएगा। या इस 5 को हमने क्या कर लिया, यहीं पे लिख दिया, एक ही बात है, एक ही बात है, डिवाइडेड बाई 5 था। अब ये देखो ये 2 जीरो इसके साथ में डायरेक्टली कैंसिल आउट हो गई, डायरेक्टली कैंसिल आउट हो गई। ये इसके साथ में 13 से डायरेक्टली कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये 8 से 8 तिया 24, कितना आ गया आपके पास में 13 इंटू 3 आ गया ना, कितना आ गया 39। बताओ कितना लिखेंगे? सिंपल था, ध्यान रखो डिवीजन मीन्स बटा, बटा मीन्स कि अगर हम डिवाइडेड बाय को ऐसे फॉर्म में लिख दें तो हमें कैंसिल आउट करना इजी हो जाता है। अगर हम बाद में लिखते हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा सा गलत होने के चांसेस हैं, ठीक है। वो गलत भी उन्हीं का ही होगा अगर थोड़ा सा कंसेप्ट से हटे हुए हैं, अदरवाइज कोई चांस नहीं है, ठीक। सिंप्लीफिकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ, ठीक है। हाँ जी, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अगर जैसे अभी सिंप्लीफिकेशन है, हमें पता है कि एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। तो अगर आपको सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस की चाहिए तो उस केस के अंदर आप माइक्रो कोर्सेज के थ्रू कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में माइक्रो कोर्सेज का लिंक अवेलेबल है, आप माइक्रो कोर्सेज में जाइए, वहां से अगर आपको वीडियो लेक्चर चाहिए वीडियो लेक्चर्स आप ले सकते हो, ठीक है। आपको एमसीक्यूज की जरूरत है, आप एमसीक्यूज ले सकते हो, ओके। सो इट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, क्लास इज ओवर।